अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान में बेखौफ अपराधी आए दिन स्वर्ण व्यवसायी और CSP संचालक से लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार हथियारों से लैस अपराधियों ने निजी अस्पताल के मेडिकल शॉप और काउंटर से लूट की है। वहीं वारदात की वीडियो CCTV में कैद हो गई है। घटना महादेवा OP थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग की है, जहां संजीवनी हॉस्पिटल में देर रात हथियारों से लैस बेखौफ अपराधियों ने मेडिकल शॉप और काउंटर से लैपटॉप, मोबाइल और 5000 नगद रुपए की लूट कर ली है। वहीं लूट का विरोध करने पर हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों के परिजनों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की है। अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। इस घटना की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हथियार लहराते हुए अपराधी घटना को कैसे अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। इसी बिल्डिंग में डॉक्टर अशोक का मकान भी है, जिससे वो डर के साए में जीने को मजबूर है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। वहीं सिवान IMA के सचिव शरद चौधरी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन 3 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो रात्रि सेवा को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल नगर थाना और महादेवा OP थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फटिया कौन है? ये देख रही है, कैश खोज रहा है। क्या रहा था ना, वही है का ये जो कि आपको पूरा इसको क्या मार रहा है? उसी का पार्टी है, ये अटेंडेंट है। भाग अंदर वो आ गया। सब काला पहना है, सब काला पहना है, वो भी काला पहना है, ये भी काला पहना है। इधर लगा लो, उसमें से नहीं 9 साढ़े 9 बजे साला इतना हिम्मत रहता है कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 15 साल में सिवान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। आज तक तो मरीज के परिजनों से इलाज संबंधी बात को लेकर के हल्की फुल्की झड़प हुआ करती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल पहली बार और एक बहुत ही सनसनी और डराने वाली घटना है। हम लोग जो रात में निर्भीक होकर के जो सेवा दिया करते थे, आज हमारे बहुत सारे सदस्यों का ये मांग हो चला है कि हम लोग रात्रि सेवा बंद कर दें, और इसके लिए IMA सिवान जो है कल एक मीटिंग बुला रहा है, आपात मीटिंग बुलाई जा रही है कि क्या हम लोग ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जो कानून व्यवस्था अभी है, और क्या इसमें अपनी सेवा हम लोग जारी रख सकेंगे। हमने मैसेज करके SP साहब से भी इस संबंध में टाइम मांगा है कि सर हम लोग इस संबंध में आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि सर का जब हमको टाइमिंग मिल जाए तो मैं जा करके उनसे मिलूंगा। आज जो है एक FIR दर्ज करा दी गई है, और अभी महादेवा OP नगर के इंस्पेक्टर ये सारे लोग क्लिनिक में आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मैं भी ये प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि चूंकि ये पहली घटना है सिवान में कि किसी डॉक्टर के घर में हथियारबंद अपराधी क्लिनिक और घर में घुसे हों, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई अपराधी किस्म का आदमी किसी भी कल रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, फॉगिंग था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसी समय में 4-5 अपराधी बाइक से उतरे और हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट को पिस्तौल और चाकू का धमकी दिखाकर हमारे स्टाफ से खुलवाए, और उसके बाद वो सरासर मेरे हॉस्पिटल परिसर में घुस गए। घुसने के बाद जो भी हमारे मरीज भर्ती थे उनके साथीदार से के साथ मारपीट झगड़ा
करने लगे, उनसे मोबाइल कैश छीनने लगे। उसके बाद वो अचानक फिर फार्मेसी दुकान में घुस गए और वहाँ जाने के बाद में जो कैश काउंटर है वहाँ से जो भी नकदी था वो उसको बरामद कर लिया। लैपटॉप रखा हुआ था, लैपटॉप छीन के चले गए। फिर मोबाइल चार्ज के लिए रखा हुआ था, वो मोबाइल को वो अपने हाथ में लेकर चले गए और हमारे जो भी स्टाफ थे उसके साथ मारपीट किया, उसे धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद एक स्टाफ ने मुझे खबर किया ऊपर मेरे निवास स्थान पर, तो मैंने ऊपर से बालकोनी से उसको देखा तो मुझे कुछ भजिया गाली दे रहे थे। तो फिर मैं नीचे आना चाहा, लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देखकर मैं सहम गया और अब मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने अंदर से निवास का गेट बंद कर लिया। बाद में वो उत्पात मचाकर कुछ देर के बाद यहाँ से निकल गया। एक बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये लूट के नजरिया से यहाँ पे आए थे और अच्छा हुआ कि हमारे स्टाफ सब एक्टिव थे, सक्रिय थे, जिसकी बदौलत लोग उन्हीं से निपट के चले। सीसीटीवी कैमरा में क्या कुछ कैद हुआ है? सीसीटीवी कैमरा में वो पिस्तौल लहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सारे हमारे सीसीटीवी में कैद है और उनकी एक्टिविटी भी है। मुंह पे मास्क लगाए हुए थे इसलिए चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके फिजिक, उसके गेट से पता चलता है कि 20 से 25 साल के बीच के वो युवक। और इस तरह के खौफ में आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, हम इस तरह के खौफ में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। हमें भी बहुत, हम रात को इमरजेंसी में भी उठते थे, लेकिन अब इस तरह का माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी और हमारे भाई बंधु चिकित्सक लोग भी दहशत में हैं। और नए एसपी से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? हम सिवान के नए एसपी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, हमारे डॉक्टरों को सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे, जिससे हमारी की सेवा कर सके। और भी कहीं चिंता? हमारा नर्सिंग होम है, इसमें डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार बैठते हैं। रात में 9:30 बजे करीब में हमको घर बगल में हमारा घर है, फोन गया कि अपराधी आकर यहाँ लूटपाट मचाए हुए हैं। तो हम घर से संख्या में चले और यहाँ आते आते पता चला कि अपराधी भाग गया है। आए दिन यहाँ पहले सोना चांदी लूटा जा रहा था, अब लगता है कि यहाँ डॉक्टरों भी सुरक्षित नहीं है, मेडिकल भी सुरक्षित नहीं है। तो आए दिन में कौन किसका इलाज कर पाएगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कितने अपराधी हैं और क्या कुछ यहाँ 4-5 के करीब में अपराधी आए हुए थे और पिस्टल दिखाते हुए हमारे स्टाफ को यहाँ से भिड़ाया और भगाते हुए सबको अंदर किया और हमारे मेडिकल में घुसे। मेडिकल में घुसने के बाद वो वहाँ से लैपटॉप और काउंटर से 4-5 हज़ार रुपया और मोबाइल स्टाफ कर ले गए हैं। और यहाँ जो रोगी भर्ती थे, मरीज आए थे कि उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने अंदर करे, गेट खुला हुआ था। तब तक एक यात्री वाले जा रहा था टेम्पो, उसको रोक के उसको मारपीट किया। फिर हम लोग का हॉस्पिटल गेट खुला हुआ था, हमको पीछा किया। हम अभी गेट बंद कर रहे थे तो पिस्टल घुमाते हुए अंदर घुस गया। हम लोग डर से बाहर गए। तब तक आया, दुकान में लूटपाट किया। मेरा मोबाइल और लैपटॉप रखा हुआ था, वो उठा के लेके चला गया सब। क्या कुछ कैश भी ले गया? कैश भी शायद ले गया है, काउंटर में था। क्या लगता है कि जैसे लगातार ये घटना घट रहा है, डर बना रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत डर बना हुआ है हम लोग के बीच, हम लोग के स्टाफ के बीच कुछ भी हो सकता है। ऐसा डर था? क्या करीब 3 के करीब थे। हथियार भी था? जी, तीनों के हाथ में हथियार था, पिस्टल लिया हुआ था। पुलिस आई थी? पुलिस थोड़ी देर बाद आई। अभी पुलिस आई है? अभी आई है, कार्रवाई चल रही है। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार शर्मा। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।